मुझे लगता है कि अब जब चुनाव प्रचार करने के लिए जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी गांव में घुसने देंगे या वहां पे प्रचार करने देंगे। आप ज़बरदस्त विरोध उनको सामना करना पड़ेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी खंगाल ली, उनको एक उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं मिला। इसलिए ईडी और सीबीआई के दम पे अब लगभग किडनैप करके नवीन जिंदल जी को लाया गया है। तो मजबूर उम्मीदवार को कौन वोट करेगा? देखिए, अप्रैल 2022 में ईडी की रेड हुई उनके सारे ठिकानों के ऊपर, और 2023 में उन्होंने 25 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। कुल मिला के 73 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिया। थे तो वो कांग्रेस में। उनको देखिए किस कदर ब्लैकमेल करती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी में होने के बावजूद उनके ऊपर 10 दिन के अंदर सीबीआई ईडी की रेड करवा दी उनके ऊपर। तो उससे सबक लेके नवीन जिंदल जी ने सोचा कि जेल जाने से बेहतर है चुनाव लड़ लो, इनकी टिकट पे हारना तय है। एक तरफ देश की जनता है, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी और एनडीए गठबंधन है। मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। मुझे ये कहने में एक मिनट का भी हिचक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है हरियाणा में, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो। ये सारे वोट काटने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तय होता है कि इनके सिंबल पे कौन चुनाव लड़ेगा। इनका कोई उम्मीदवार 10,000 वोट अगर क्रॉस कर जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, क्योंकि लोग इस बार आर पार के मूड में बीजेपी को हराना है। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। अरविंद केजरीवाल जी जेल में, हालांकि बोला जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या लगता है, संभव है जेल से सरकार चला पाना? बीजेपी को लगता था कि जेल से सरकार नहीं चला सकते, और ये उनका अंतिम हथियार था। उन्होंने सोचा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, फिर तो इनको सरकार छोड़नी पड़ेगी और वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। सरकार तो जेल से चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी जहां रहेंगे सरकार वहीं से चलेगी। जेल में रहेंगे तो जेल से चलेगी, बाहर रहेंगे तो बाहर से चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो बीजेपी की ओर से अपने तमाम उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। वहीं इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला होना है, इंडिया अलायंस की बात करें तो कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता जी उम्मीदवार हैं। क्या कुछ सिनेरियो है, क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुराग ढांडा जी हैं। ढांडा जी, क्या समीकरण चल रहे हैं कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो? कुरुक्षेत्र में जब से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का नाम अनाउंस हुआ है, तब से हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त विरोध भारतीय जनता पार्टी का है। मुझे लगता है कि अब जब चुनाव प्रचार करने के लिए जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी गांव में घुसने देंगे या वहाँ पे प्रचार करने देंगे। आप ज़बरदस्त विरोध उनको सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी है कि एक मजबूर उम्मीदवार को लाए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी खंगाल ली, उनको एक उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं मिला। इसलिए ईडी और सीबीआई के दम पे अब लगभग किडनैप करके नवीन जिंदल जी को लाया गया है। तो मजबूर उम्मीदवार को कौन वोट करेगा? मजबूत उम्मीदवार को वोट करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि नवीन जिंदल जी को मजबूर करके लाया गया? देखिए, अप्रैल 2022 में ईडी की रेड हुई उनके सारे ठिकानों के ऊपर, और 2023 में उन्होंने 25 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। कुल मिला के 73 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिया। थे तो वो कांग्रेस में। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पार्टी को चंदा नहीं देगा और विरोधी दल को 73 करोड़ रुपए चंदा देगा? कोई तो वजह होगी। इसका मतलब, और वो वजह साफ नजर भी आई, जैसे ही उन्होंने 2023 में 25 करोड़ रुपए चंदा दिया, वैसे ही उनको विदेश जाने की इजाजत मिल गई कोर्ट से। उनकी जमानत का विरोध नहीं किया सीबीआई ने। तो ये तो पूरे देश में आजकल चल रहा है और पूरे देश की जनता देख रही है कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देखिए, उदाहरण कुरुक्षेत्र में ही मिल जाएगा। एक संदीप गर्ग नाम के व्यापारी थे, उनको ज्वाइन कराया था बीजेपी ने, चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन कराया था उनको। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए ये देख के कि यहाँ तो हार सामने है, कुरुक्षेत्र में कोई वोट देने को तैयार नहीं है बीजेपी को, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उनको देखिए किस कदर ब्लैकमेल करती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी में होने के बावजूद उनके ऊपर 10 दिन के अंदर सीबीआई ईडी की रेड करवा दी उनके ऊपर। तो उससे सबक लेके नवीन जिंदल जी ने सोचा कि जेल जाने से बेहतर है चुनाव लड़ लो, इनकी टिकट पे हारना तय है। क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया है 20-25 दिन के इस एपिसोड में कि ये बहुत मजबूरी में इनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। किसी मजबूर उम्मीदवार को कोई क्यों वोट देगा? मजबूत नेता को देगा जो उनकी आवाज़ उठा सके। अच्छा, आप बोल रहे हो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, तो किसको कंपटीशन किसको मानते हो? चौटाला जी भी मैदान में है, जेजेपी भी बोल रही है कि उनकी ओर से भी अपने 10 की 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार ऐलाने जाएंगे। मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, इंडिया गठबंधन का। उसकी वजह ये आज ये सत्ता में है।
ये चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी ईडी और सीबीआई और पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासन का भी पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, हर साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मुकाबला तो इन्हीं से है। एक तरफ देश की जनता है, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी और एनडीए गठबंधन है। मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। मुकाबला सीधे सीधे इन दो के बीच में ही है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से लोगों को पता है कि आर पार का चुनाव है, वोट की दो ही ढेरियां हैं इसमें। तीसरा जो भी व्यक्ति आ रहा है चुनाव मैदान में वो वोट काटने के लिए आ रहा है। मुझे ये कहने में एक मिनट का भी हिचक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है हरियाणा में, चाहे वो जेजेपी हो चाहे वो इनेलो हो। ये सारे वोट काटने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तय होता है कि इनके सिंबल पे कौन चुनाव लड़ेगा। लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को ये सारी बातें समझ में आती है। इनका कोई उम्मीदवार 10,000 वोट अगर क्रॉस कर जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, क्योंकि लोग इस बार आर पार के मूड में बीजेपी को हराना है। अच्छा ढांडा जी, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की बात हो गई, लेकिन उपचुनाव भी करनाल का बोला जा रहा है। अगर होता है तो क्या आम आदमी पार्टी और ये इंडिया गठबंधन के तौर पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी या आम आदमी पार्टी अलग से उतरेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि करनाल उपचुनाव होने जा रहा है। वो शेयर वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है। वहाँ 3 महीने के लिए कौन विधायक चुनता है? हमारे देश का संविधान ये कहता है, कानून ये कहता है कि 1 साल से कम समय अगर बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराया जाता है वहाँ पे। मुझे नहीं पता कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है चुनाव आयोग, या क्या उनकी समझ को हुआ कि उन्होंने यहाँ पे बाई इलेक्शन अनाउंस कर दिया। लेकिन सिमिलर बाई इलेक्शन को चैलेंज किया गया महाराष्ट्र में और मुंबई हाईकोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड किया है, उसको नोटिफिकेशन को कैंसिल किया है। हरियाणा में भी वही होने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि नायब सैनी जी की किस्मत अच्छी है कि वो एक बहुत ही खराब हार से बच गए। मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए अगर करनाल में हारते तो क्या ही इज्जत रह जाती, फजीहत होती उनकी। उनकी किस्मत अच्छी है, वो बच गए इस फजीहत से। अगर हो जाते हैं इलेक्शन मान लो, तो फिर क्या अलायंस के साथ ही मैदान में उतरोगे या अलग से? संभव नहीं है। हमारे संविधान में इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है या ऐसा कोई रूल नहीं है जिस नियम के तहत ये चुनाव हो सके। ये चुनाव आयोग द्वारा की गई एक गलती है जो बहुत जल्दी करेक्ट हो जाएगी। कई लोगों ने इस पे PIL दाखिल की हुई है कोर्ट के अंदर, और लीगली कई लोग इसको क्वेश्चन भी कर रहे हैं चुनाव आयोग के पास। ये चुनाव होगा नहीं। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। अरविंद केजरीवाल जी जेल में, हालांकि बोला जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या लगता है संभव है जेल से सरकार चला पाना? क्योंकि अगर वो जेल में नहीं होते तो ऑफकोर्स उन्होंने हर जगह जाना था, प्रचार के लिए भी जाते, एक स्टार प्रचारक की तरह तौर पे जाते, लेकिन अभी कहीं ना कहीं लगता है कि नुकसान होगा उसका। देखिए, बीजेपी को लगता था कि जेल से सरकार नहीं चला सकते और ये उनका अंतिम हथियार था। उन्होंने सोचा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, फिर तो इनको सरकार छोड़नी पड़ेगी और वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। सरकार तो जेल से चल रही है, ठीक से चल रही है। दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, उनके सारे काम होते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को भी कामयाब नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी जहां रहेंगे सरकार वहीं से चलेगी। जेल में रहेंगे तो जेल से चलेगी, बाहर रहेंगे तो बाहर से चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो बिल्कुल अनुराग ढांडा हमारे साथ थे, जिन्होंने बाकायदा अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र किया है कि वो चाहे जेल में, सरकार वहाँ से भी चलती रहेगी। और सीधा सीधा मुकाबला अगर बात करें लोकसभा का तो बीजेपी के साथ बताया जा रहा है। खैर अभी जनता डिसाइड करेगी कि किसको जितवाना है, कौन जो होता हरियाणा में किसकी सरकार बनती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू में रोक, चंडीगढ़।